ऑलराइट, सभी को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम पे आप देख रहे हैं और जिस भी बैकग्राउंड से आप आते हैं। ये कोई एक डिनोमिनेशनल टॉकिंग ओपन शो नहीं है, बट हम लोग एक सामान्य सिंप्लिसिटी के साथ आपके साथ कुछ बातें करना चाहते हैं। जिस भी तरीके से आप अभिनंदन लेते हैं, आपका स्वागत है आज के फिर से सेकंड एपिसोड, जहाँ पे हमारे बीच में हमारे भाई अनुज टोप्पो हैं, जिनके बारे में हमने पिछले एपिसोड में जाना और हम लोगों ने एक किक स्टार्ट किया जानते हुए कि कैसे हमें मसीह का चश्मा पहनने की ज़रूरत है, उसके वचन का सब चश्मा पहनने की ज़रूरत है। और आज मैं शुरुआत से ही वो चश्मा पहनना चाहता हूँ, ताकि सिर्फ चश्मा नहीं पहनना चाहूँगा, मैं हेडफोन भी लगाना चाहूँगा, ताकि परमेश्वर के वचन के अनुसार जिन बातों को सुनने के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। आज के दिन हम एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, और शुरुआत करने से पहले मैं एक और भाई का आपका यहाँ इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। मेरे भाई इमानुएल मुर्मू जो हमारे बीच में है, और मैं चाहूँगा कि क्यों ना वो थोड़ा सा अपना परिचय दें हमें, ताकि हम उनको पहचान सकें। जय मसीह की आप सभी को। और मैं इमानुएल मुर्मू हूँ। मैं झारखंड के बोकारो जिले से ताल्लुक़ रखता हूँ। हालांकि मेरा अधिकतर समय जो रहा है झारखंड में वो रांची में रहा है, और मैं अमेजिंग लाइफ चर्च से ताल्लुक़ रखा हूँ बचपन से ही, और वर्तमान में मैं गोवा में रह करके प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ, और पासवानों को प्रशिक्षण देने का, उन्हें उनके मंडली की अगुवाई के काम में और बेहतर बनने का, प्रभावशाली बनने का हम सहयोग करते हैं। उनके साथ आकर के समझने समझाने का कोशिश करते हैं। भाई समृद्ध मैं दोनों ही मिलकर इस सेवा को कर रहे हैं, और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने हमें ऐसा अवसर दिया कि आज आपके साथ कुछ बातों को हम रख सकें। मैन थैंक्स। एंड भाई अनुज, आपका भी धन्यवाद वापस अपना समय देने के लिए। हम जानते हैं कि आप काफ़ी बिजी रहते हैं और काफ़ी लोग आप तक रीच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप हमेशा अपने अवेलेबिलिटी को देते हैं, ताकि आप जिस भी प्रकार से कंट्रीब्यूशन दे सके परमेश्वर की मंडली को बढ़ने के लिए और शिक्षाओं को सही ढंग से लागू करने के लिए। तो हम आपका स्वागत करना चाहते हैं आज के दिन के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, यीशु सहाय, और ढेर सारी ग्रीटिंग्स और बहुत धन्यवाद। दिस इज सच अ वंडरफुल फीलिंग दैट आई एम विद ब्रदर समृद्ध एंड ब्रदर इमानुएल, और मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आप सभी को आशीष देगी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। धन्यवाद भाई अनुज। और पिछले हफ्ते हमारे इस जो एपिसोड हमने चालू किया, ये जिस भी प्रकार का हमने मूवमेंट चालू किया है, काफ़ी सारा प्यार आप लोगों ने हमें दिखाया और काफ़ी सारे कमेंट से भी हमें आशीषित किया। हम चाहते हैं कि आप निरंतर अपने आप को फोकस्ड रखने पाएँ, अपने आप को सही शिक्षाओं से बांधने पाएँ। मैं एक व्यक्ति हैं जिनका कमेंट यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा, जिसके विषय में हम कोशिश करेंगे कि उनके सवाल जो कि इस कमेंट के अंदर था उसका जवाब दे सकें। उनका नाम है आकांक्षा मिंज। 1 महीने पहले जब उनने ये टोलमा पैरिश छत्तीसगढ़ से आती हैं, और उन्होंने एक हमें प्रोत्साहन करते हुए हमें धन्यवाद भी कहा था कि इतनी सारी बातों को हमने शेयर किया। और उन्होंने ऐसा कहा कि वे चाहती हैं कि कन्फर्मेशन, दृढ़ीकरण को लेकर हम उनको कुछ बातें बताएं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मेरे लाइफ में भी मैंने भी दृढ़ीकरण लिया हुआ है, और बहुत लोग के पास कन्फ्यूजन होता है कि दृढ़ीकरण क्यों लेना चाहिए या दृढ़ीकरण से क्या होता है। जैसे कि उनने भी अपने जीवन में बताया कि 12th क्लास के बाद उनने, जब वो NWGL चर्च में थी, तो उन्हें पता चला कि प्रभु भोज की जो विधि है वो बिना दृढ़ीकरण के, बिना कंफर्मेशन लिए वो उसमें सम्मिलित नहीं हो सकती। और एक रिचुअल की तरह, एक रिवाज की तरह उनने ले तो लिया था, लेकिन अभी तक उनने उस चीज़ को अंदर से परमेश्वर के वचन से ग्रहण करते हुए अपना दृढ़ निश्चय नहीं रखा, और फिर उसमें आगे बढ़ते हुए कैसे वो ग्रो कर सकती हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज के दिन हम लोग कंफर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं, दृढ़ीकरण के बारे में बात करने वाले हैं। और हमारे जो जनरल डाउट्स रहते हैं, जनरल क्वेश्चंस रहते हैं, मैं इंकरेज करना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आज जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें आपके आंसर्स आपको मिलते हैं, तो इट्स वेल एंड वेरी गुड। लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन्स रहता है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि भले ही हम एपिसोड्स में ना बता सके, लेकिन आपको पर्सनली कमेंट्स में रिप्लाई करके आपका जवाब दे सकते हैं। तो हम शुरुआत करना चाहेंगे इस प्रश्न से कि व्हाट
एग्जैक्टली इज कंफर्मेशन, है ना? या फिर ये दृढ़ीकरण क्या है? क्या ये किसी ट्रेन की बुकिंग का सीट कंफर्मेशन है, या फिर मेरा किसी एग्ज़ाम में मेरा जो है लिस्ट में नाम आ गया और मैं कंफर्म हो गया हूँ? हम उस चीज़ को समझना चाहेंगे। और भाई इमैनुअल को खासकर आज हमने इस पैनल में इसलिए रखा है क्योंकि वो हमारे उस ट्रेडिशनल बैकग्राउंड या फिर मेनलाइन चर्च के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो हो सकता है कि उनके लिए एक ये कंप्लीटली एक नया टॉपिक या फिर एक नया वर्ड हो सकता है। मैं जानना चाहूँगा इमैनुअल भाई कि आपको क्या लगता है कि ये कन्फर्मेशन या दृढ़ीकरण क्या है, या क्या आपने इसके बारे में सुना है और आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दो मुख्य धारा के कलीसिया से आने वाले अगुओं के साथ इसलिए यहाँ पे हूँ कि दोनों मिल के मुझे अच्छी तरह से कंफर्मेशन जो विधि है उसका शब्द समझाए। और आई थिंक मैं आज बताने विश्लेषण देने से ज्यादा सीखने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ कि मैं इसके बारे में जान सकूँ कि ये क्या है। मैं कई चाहे वो लुथरन चर्च से हो या फिर अन्य मुख्य धारा की कलीसियाएं हैं, उनके पृष्ठभूमि से जिन लोगों का ताल्लुक है उनसे भी मैं सुना हूँ कंफर्मेशन के बारे में या दृढ़ीकरण के बारे में। और मेरे मन में हमेशा से ये सवाल रहा है, चाहे बहुत मजबूत सवाल ना रहा हो, कि क्या है ये विधि क्या है, क्यों है, व्हाई इज दिस प्रैक्टिस इन आवर चर्च ट्रेडिशन। और मैं सोचता हूँ कि मैंने थोड़ा बहुत इससे जानने का कोशिश किया है व्यक्तिगत तौर पे, खुद से अध्ययन करके, और फिर मैंने कुछ मेरे मित्रों से भी बातचीत की इस बारे में जो जीएल चर्च के से ताल्लुक रखते हैं। उनसे भी मैंने जानने का कोशिश किया कि उनके लिए इसका क्या अर्थ रहा है, उनके नजरिए से मैंने समझने का कोशिश किया हूँ। तो जहां तक मैं अभी पूरा विश्लेषण तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये कह के शुरुआत कर सकता हूँ कि कंफर्मेशन के बारे में जो कुछ भी मैं अभी तक जान पाया हूँ उससे मुझे ये मालूम चला है कि इट इज अ वेरी गुड राइट, इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस दैट जीएल चर्च हैज इन इट्स ट्रेडिशन। अपने चर्च का जो सिस्टम है उसमें ये विधि है और ये एक बहुत ही अच्छी विधि है, ये कह के मैं शुरुआत करना चाहूँगा। धन्यवाद भाई इमैनुअल। हमें अच्छा लगा कि आप सिर्फ यहाँ पे आइडली नहीं आए हैं या फिर अपने उन आइडियाज़ को या फिर तुक्का नहीं लगाना चाहते, बट यू डिड योर पर्सनल रिसर्च। और हम जानना चाहेंगे अनुज भाई से, जो कि जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें एक ऐसा आंसर मिले ताकि हम उस विश्वास में और उस आंसर से दृढ़ हो सकें और समझने पाएँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ कन्फर्मेशन, व्हाट एग्जैक्टली इज़ दृढ़ीकरण। अनुज भाई। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने ओपन टॉक के पहले हमारे एपिसोड के द्वारा बहुत आशीष पाई, आपके फीडबैक के लिए। और उसी के कारण ये संभव हो पाया कि हम लोग आज इस दूसरे एपिसोड में हम उन सवालों के जवाब को लेकर आए। और आज बहन आकांक्षा के इस सवाल पे आते हैं जहाँ पे उसने पूछा है कि व्हाट इज़ कन्फर्मेशन। एक बहुत जाना माना शब्द है ये मेनलाइन चर्चेज़ में, और अब तो ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में हो रहा है। और अब इससे दूसरे चर्चेज़ भी जो हैं वो अनभिज्ञ नहीं है, वो लोग भी अब जानने लगे हैं। लेकिन कन्फर्मेशन को आज मैं बहुत सरल तरीके से बतलाना चाहता हूँ, चूँकि बहुत सारे सवाल हैं तो मैं सिर्फ सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। तो सीधा सवाल था कि व्हाट इज़ कन्फर्मेशन, और कई बार ये अपने आप में उलझन पैदा करता है। इसको कन्फर्मेशन समझने से ज़्यादा बेहतर होगा कि हम इसको समझें कि ये अफर्मेशन है, टू अफर्म, है ना। कन्फर्मेशन तो है ये, लेकिन ये ज़्यादा मतलब इसमें जीवित हो जाता है जब हम इसको कहते हैं कि अफर्म करते हैं। और क्या अफर्म करते हैं कि व्हाट टेक्स प्लेस इन बैप्टिज्म, वी अफर्म दैट। जिस चीज़ को परमेश्वर ने हमारे बपतिस्मे में किया, हमारा उद्धार किया, हम उसको जब बड़े होते हैं तब हम सबके सामने एक पब्लिक कन्फेशन करते हैं, दैट इज़ अफर्मेशन। क्या अफर्म करते हैं कि हमारा विश्वास उस पिता परमेश्वर पर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा, उसके इकलौते बेटे यीशु मसीह पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, और फिर उसके बाद फिर पवित्र आत्मा, और उसके बाद फिर कलीसिया। तो ये हम अफर्म करते हैं और यही कन्फर्मेशन कहलाता है, और इसी को हम दृढ़ीकरण कहते हैं। अगर अफर्म शब्द अगर बहुतों के लिए अगर बहुत कठिन लग रहा होगा तो अफर्म का
मतलब है कि अपने विश्वास को दृढ़ता से अंगीकार करना, दैट इज अफर्मेशन, है ना। तो जो जो विश्वास हमारा है, हम उसको सबके सामने, परमेश्वर के सामने और पब्लिक के सामने, सब लोगों के सामने दृढ़ता के साथ हम अंगीकार करते हैं। यही है कन्फर्मेशन। ऑसम ऑसम, धन्यवाद। आई गेस लाइक बहुत ही सरल शब्दों में इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी था। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम आजकल के समाज में जब अपने मंडलियों में सम्मिलित होते हैं तो बहुत बार हम लोग इस शब्द को सुनते हैं जिसको हम कहते हैं रीति रिवाज, है ना, या फिर उसको कहते हैं कि हम रीति रिवाज से करते हैं और इसके अंदर हमारा कभी कोई हृदय नहीं होता या हमारा उसके पीछे रेलेवेंस नहीं होता, हमारा कनेक्शन नहीं होता। और मैं हमेशा कुछ दिनों से इस बात को सिखा रहा हूँ कि परमेश्वर के साथ हम रीति रिवाज नहीं, हम रिश्ता कायम करने की कोशिश करते हैं, है ना। अगर हमारा किसी भी राइट या किसी भी सैक्रेमेंट या किसी भी विधि के पीछे वो रिश्ता नहीं है, अगर उसके साथ हमारा वो जुड़ाव नहीं है, तो शायद ये पूरा कन्फर्मेशन हो, चाहे बैप्टिज्म हो, चाहे जिस भी प्रकार प्रभु भोज की ही विधि क्यों ना कहीं वो वाटर डाउन हो जाता है, कहीं ना कहीं जो है वो कमज़ोर हो जाता है। और इसलिए हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि भले वो कन्फर्मेशन की विधि हो, चाहे वो बैप्टिज्म के बारे में जो हम लोग शायद नेक्स्ट एपिसोड में बात करें, या फिर हम लोग प्रभु भोज के बारे में बात करें, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस भी बात को हम विश्वास कर रहे हैं उसको दृढ़ता से विश्वास करें, उसको विश्वास करें, उसके पीछे रीजनिंग्स, उसके पीछे फैक्ट्स और उसके पीछे उसके मतलब को जानते हुए हम करें, ताकि हम संपूर्ण दिल से उसको कर पाए। और इसलिए मैं शायद अगले क्वेश्चन में आना चाहूँगा कि हम प्रोटेस्टेंट्स होने के नाते हम बाइबल को बहुत तवज्जो देते हैं, इस बात को कहते हुए कि बाइबल जो बात हमें सिखाती है, बाइबल से जो हम सीखते हैं, हमें उसी अनुसार चलना है। और क्या ये शब्द, क्या ये जो सैक्रेमेंट है, क्या ये जो राइट है, क्या जो भी रिचुअल है, क्या ये बाइबल में कहीं पाई जाती है? अगर ये बाइबल में नहीं है तो क्या मुझे अपने जीवन में लागू करने की इसकी ज़रूरत है? सो हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। भाई इमानुएल, आपका क्या ख्याल है इस चीज़ के बारे में कि क्या ये बाइबल में पाई भी जाती है, और क्या अगर ये बाइबल में नहीं पाई जाती तो हमें करने की क्या ज़रूरत होगी? ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अनुज भाई ने आई थिंक बहुत ही अच्छे तरह से समझाया कि क्या है कंफर्मेशन, क्या है। उसने एक वैकल्पिक शब्द का उपयोग करके उसे अच्छी तरह से समझाया भी कि हम यदि उसे एफर्मेशन के तौर पे ले तो ज़्यादा आसानी से हम समझ सकते हैं। तो जिस तरीके से मैं कंफर्मेशन को समझ पाया हूँ मेरे अध्ययन के दौरान, इज कि हम उस बपतिस्मा को अफर्म करते हैं जो हमें दिया जाता है कि मैं उसे ग्रहण करता हूँ अपने जीवन में, अपने लाइफ में मैं स्वीकार करता हूँ। आई स्टैंड बाय द डिसीजंस एंड मैं उसे पर्सनली अब मेरे जीवन में लागू करता हूँ, मैं कंफर्म करता हूँ उसे। तो क्या ये बाइबल में कहीं पे भी हम देख सकते हैं? क्या हम बाइबल में कहीं पे भी इसका सीधा-सीधा कोई संदर्भ है जहाँ से हम इसे ले सकते हैं? मेरी स्टडी के दौरान दरअसल में मैंने ऐसा कोई डायरेक्ट तो नहीं देखा, रेफरेंस नहीं देखा, एंड आई माइट बी रॉन्ग, एंड आई थिंक अनुज भाई शायद हमें सही रेफरेंस ढूंढने में हमें मदद भी कर सकते हैं। बट एक प्रैक्टिस जो मैं शुरुआत से ही देखा, खास करके जब मैं प्रेरितों के काम के कुछ शुरुआती अध्याय का मैं अध्ययन कर रहा था, तो मैंने देखा, चाहे वो जहाँ पे हाउस होल्ड बैप्टिज्म को हम लोग देखते हैं, यू नो, इवन इन द केस ऑफ कॉर्नेलियस हम देखते हैं कि जब वहाँ पे प्रभु का अनुग्रह आया तो पूरा हाउस होल्ड, मतलब कॉर्नेलियस के घराने में जितने लोग थे वो सभी लोग आए उस विश्वास में। तो मैं सोचता हूँ कि कहीं न कहीं इसका ताल्लुक वहाँ से है, बिकॉज़ उस समय घराने के जितने लोग थे सभी लोगों ने बपतिस्मा लिया, और फिर उन्हें प्रभु के वचन में, प्रभु के भय में शिक्षा दी गई, उन्हें सिखाया गया, उन्हें समझाया गया, और आगे चल करके उन्होंने अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ किया, है ना? या फिर कहें प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाया। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे मेरे सिर्फ हिसाब से यदि कहें तो इवन दो मैं एक्सप्लिसिटली उसे उजागर नहीं देख पाता हूँ अक्षरों में, लेकिन जब मैं उसे प्रैक्टिस को जब मैं देखता हूँ तो ये काफी एविडेंट है। जिस तरह से मंडली बढ़ी, जिस तरह से लोग विश्वास में आए, हाउस होल्ड पूरे Yes. लोगों ने स्वीकार किया, आई थिंक ये काफी हद तक हम देख सकते हैं।
नाइस। अनुज भाई, आपका क्या विचार है इसमें? ये बिल्कुल एक जेन्युइन सवाल है, और यही एक प्रमुख सवाल है जो बहुत सारे लोग जो हैं वो पूछना चाहते हैं कि क्या ये बाइबल में है, और अगर ये बाइबल में नहीं है तो फिर ये कहाँ फिर ये हमारे साथ रहा। और ये बिल्कुल है, इसको ना हम लोग बहुत भावनात्मक तरीके से नहीं समझ सकते, हमें इसको बहुत थियोलॉजिकली अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना होगा। और ये जो जवाब मैं दे रहा हूँ ना, ये आपके बहुत सारे सवालों का जवाब अपने आप में हो सकता है। और जितने भी लोग इसको यूट्यूब पे बाद में सुनेंगे, मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको आशीष देगी। बहुत सारी चीज़ें जो वर्तमान में चर्च प्रैक्टिस में है, वो बाइबल के जब जनरेशन जब शुरू हो रही है विश्वासियों का, जब फर्स्ट जनरेशन हम जिसको कहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप उस समय के चर्च में नहीं पाएंगे। क्योंकि उस समय, अगर आपने कभी गौर किया है या नहीं, आपने शायद नहीं गौर किया होगा कि बाइबल में शुरुआत के विश्वासियों के बारे में, जब चर्च ग्रो कर रहा था, बढ़ रहा था, नए नए विश्वासी लोग थे, सब 30 की उम्र में, 35 की उम्र में और 40 की उम्र में यीशु को ग्रहण कर रहे थे। उसके बाद फिर चर्च जो है वो आगे बढ़ता है, और उसके बाद जब एक दूसरा जनरेशन आता है, तब बच्चे जन्मते हैं, उनके बच्चे जन्मते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बाइबल में नहीं है, लेकिन चर्च ने अपने हिसाब से समय के साथ साथ इन अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया है ना, इन अवसरों का इजाद किया है। जैसे बहुत सारे लोग जो अपने चर्च में गिटार और ड्रम्स बजाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, टीवी लगाते हैं, अगर आप उनको पूछेंगे कि कौन से बाइबल में ये लिखा है कि चर्च में गिटार था, टीवी था, तो बहुत सारी चीज़ों को ना हम लोग इस तरीके के सवाल से नहीं समझ सकते। हमें उन्हें बहुत थियोलॉजिकली समझना होगा कि उस समय में बच्चे नहीं हुआ कर रहे थे जब बाइबल में लिखी गई। बहुत जनरेशन के बाद में जब बच्चे होने लगे, तब इस बात की प्रैक्टिस आने लगी, और उसके बाद फिर ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया जहाँ पे बच्चों को परमेश्वर के हाथ में सौंपा जाने लगा। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ, व्हाट इज़ कन्फर्मेशन इज़, कन्फर्मेशन इज़ अ पब्लिक कन्फेशन ऑल्सो। ये एक अंगीकार है, और ये बिब्लिकल है ना। अगर आप देखेंगे तो पहला पतरस उसके 3 अध्याय और उसके 15 पद में है। पहला पतरस उसका 3 अध्याय और उसके 15 पद में, 1 पीटर 3:15, उसमें वो पब्लिक कन्फेशन के बारे में है। जब ज़रूरत पड़ी तो बोलने के विषय में, तुम्हारे फेथ के बारे में, है ना, तुम्हारे उस दृढ़ता के बारे में जो तुम्हारा जो है। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुम में से तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, अबाउट योर फेथ, अबाउट योर बिलीफ, जो तुमसे पूछे उससे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। हो सकता है कि कन्फर्मेशन के शब्द को आप बाइबल में ना पाएं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समय के साथ बढ़ी हैं और चर्च ने उसको प्रैक्टिस में लेकर आए हैं। और ये कोई सैक्रामेंट नहीं है जिसके लिए बहुत ठोस बिब्लिकल फैक्ट और बेस चाहिए। जैसे कि प्रभु भोज, एक लॉर्ड सपर जो है वो सैक्रामेंट है, तो उसके लिए बहुत ठोस एक बिब्लिकल बेस है। और उसके बाद दूसरा जो सैक्रामेंट है वो है बैप्टिज्म, है ना। तो ये 2 मेन सैक्रामेंट है जिसके लिए बहुत सारे बिब्लिकल बेस हैं। और परमेश्वर का ये एक उद्धार का योजना है जिस पे हम विश्वास करते हैं, और इसमें कोई भी अंतर नहीं है। यदि हम ये सोचें कि सिर्फ उद्धार की योजना बड़ों के लिए है ना, बच्चों के लिए नहीं है, तो फिर इस बात में हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत पीछे छूट जाएगी। बचाने वाला प्रभु है, बचाना उसका काम है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। ये अफर्म करता है कन्फर्मेशन, और इसको समझने की ज़रूरत है। और जब हम लोग बात कर रहे हैं कि बिब्लिकल स्टैंड इस कन्फर्मेशन पे, तो मैं सोचता हूँ कि इफिसियों का 2 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 8 पद में हमारा जो विश्वास है, हम लोग जिस चीज़ पे विश्वास करते हैं वो ये है। क्योंकि उस समय में ना बहुत सारे लोग जो हैं वो डिस्कशन
कर रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है, बपतिस्मा का ये तरीका सही है, वो सही तरीका है, डूब के लेना है, नहीं बड़े में लेना है, छोटे में लेना है, क्या तरीका सही है, इस पे पौलुस को बड़ी तकलीफ हो रही थी। और उसके बाद वो इफिसी उसके दूसरे अध्याय और उसके 8 पद में उसने कितना खूबसूरती से जवाब दिया, जो कि हमारा लूथरन फेथ है, जिस पे पूरे जगत की मतलब वर्ल्ड वाइड जितने भी लूथरन चर्च है, मेन लाइन चर्च है, वो अपना विश्वास की नींव इस वचन पर बनाती है, मानती है। और वो क्या लिख रहा है पौलुस, इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है ना। तो ये बिल्कुल परमेश्वर की ओर से है और इसमें किसी का भी कोई पार्ट नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे ये करना होगा तब मुझे उद्धार मिलेगा, मुझे ये करना होगा उसके बाद, तो कहीं ना कहीं हम कंडीशन क्रिएट करते हैं, और परमेश्वर के साल्वेशन के लिए किसी कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। यही हमारा मार्टिन लूथर का फेथ था और उसी के साथ हम लोग भी ग्रो करते हैं। ऑसम ऑसम। आई थिंक इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई थी। इनफैक्ट मैं तो इंकरेज करना चाहूँगा कि अगर कोई हिस्सा आपको नहीं समझ में आता, रिवाइंड करें, धीरे धीरे करके सारे हिस्सों को समझें। इस बात को समझने के लिए कि कन्फर्मेशन हमने जाना कि वो अफर्मेशन है, और वो कैसे होता है जब हम कन्फेशन करते हैं, राइट। कन्फर्मेशन एक अफर्मेशन है, और वो कैसे होता है जैसे हम कन्फेस करते हैं। क्या कन्फेस करते हैं कि खुदा को हमने माना है ना। मैथ्यू उसका चैप्टर 10 उसके वर्स 32 है ना, मत्ती उसके 10वें अध्याय उसके 32वें पद में ऐसा लिखा है कि देयरफॉर एवरीवन हु कन्फेसेस मी बिफोर मेन आई ऑल्सो कन्फेस हिम बिफोर माई फादर इन हेवन। हिंदी में ऐसा कहता है कि इस कारण जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। इट्स सच अ ग्रेट प्रॉमिस, सच अ इतना एक ही हमारे सुसमाचार के रूप में है कि जब हम यीशु मसीह को मान लेते हैं, हम कन्फेस करते हैं और जानते हैं कि उसकी आशीष है, जो उत्तम आशीष जो उसने हमारे लिए रखी हुई है, वो हमारी एक आइडेंटिटी का हिस्सा है। हम उस फेलोशिप में जब परमेश्वर की देह में जब ज्वाइन करते हैं कन्फेशन के साथ, मानते हुए, और उस कनेक्शन में आते हैं, इट्स अ रियली वेल डन, एक गुड न्यूज़ के समान है हमारे लिए। एंड आई जस्ट वांट टू एक ग्राफ थोड़ा सा ऊपर ले जाते हुए एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस को बताता हूँ। जब मेरा कन्फर्मेशन हो रहा था, ऑनेस्टली मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि कन्फर्मेशन है क्या। मुझे लग रहा था कि अच्छा ठीक है, चर्च में होता है, हमें करना है। इनफैक्ट मतलब मैं बहुत खुल कर बताऊँगा, ऐसा ना लगे कि हम लोग बहुत स्पिरिचुअल बातें कर रहे हैं। वो ये है कि जो मेरे साथी गण थे, जो मेरे साथी कन्फर्मेशन करने वाले थे, कन्फर्मेशन की क्लासेस होती है, मे बी हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे कि क्लास के अंदर क्या होता है कन्फर्मेशन के लेने से पहले। और मैंने जब उनसे पूछा कि आप कन्फर्मेशन क्यों ले रहे हैं, तो बोलते हैं कि अरे मेरी शादी होनी थी, है ना, और बिना कन्फर्मेशन के मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। लाइक बहुत नेचुरल एंड बहुत ही जनरल लोगों की अप्रोच थी। और आज के इस टॉक के कारण हम चाहते हैं कि यू टेक दिस सीरियसली, है ना, आप इसको गंभीरता से लें कि आप परमेश्वर के उस रिश्ते में चलना चाहते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट टू डू विद कि हाँ एक बार हम कंफर्म हो गए, हमारी सीट रिजर्व हो गई है, हमें लोअर बर्थ मिल गया है, ऐसा नहीं। बट देयर इज समथिंग जो काम हमारे अंदर सैल्वेशन का कन्फेशन करने के बाद कंटिन्यू रहता है ना, जो उद्धार का काम, निरंतर पवित्र होने का काम, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर कंटिन्यू रहता है, हम उसके बारे में जानेंगे। इसलिए मैं पूछना चाहूँगा पहले भाई इमैनुअल से कि आपको क्या लगता है, व्हाट आर फ्यू स्टेप्स, है ना, कंफर्मेशन लेने के बाद अपने सैल्वेशन में चलने के लिए हम चर्च के अंदर या फेलोशिप के अंदर ऐसे क्या कदम उठा सकते हैं ताकि हम इस कंफर्मेशन को लेने के कारण और अपने जर्नी में उस उद्धार के कारण जिस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं उसमें सीरियस रह सके, उसमें कमिटेड रह सके, उसमें पर्पसफुल रह सके, उसमें फोकस्ड रह सके। व्हाट डू यू थिंक भाई इमैनुअल? ओके, सो मेरे स्टडी के दौरान जैसे कि हम लोग शायद चर्चा भी कर रहे थे कि हम लोग बिना बपतिस्मा के बारे में बात किए शायद कंफर्मेशन के बारे में बहुत क्लियरली नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि दे आर सो कनेक्टेड। कई मायने में यदि मैं कहूँ, इवन इफ इट इज नॉट एन एग्जैक्ट एग्जाम्पल, एक ही सिक्के के दो पहलू हम कह सकते हैं, क्योंकि इट इज अफर्मेशन ऑफ
बैप्टिज्म, है ना। तो जिस तरीके से जब मैंने उस विधि के बारे में स्टडी किया कि व्हाट इज द विधि, है ना। कई बार इन्फेंट बैप्टिज्म को लेकर के भी कई सारा लोगों के बारे में सवाल रहता है, एंड देन लाइक कई नॉन मेन लाइन चर्च से आने वाले लोगों से हमेशा ये मैं सवाल सुनते रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस तो हम बाइबल में नहीं देखते हैं, ऐसा क्यों किया गया, बाइबल में नहीं कहा गया है, उसे कोई समझ नहीं था, वो छोटा बच्चा था। आई डोंट थिंक कुरनेलियस के घराने में जब सभी लोग बपतिस्मा ले रहे थे, तो उनके घर में जो छोटे बच्चे थे, उनको इसके बारे में सब कुछ मालूम था। बट देन स्टिल इट वाज अ हाउस होल्ड बैप्टिज्म। एंड जैसा मैं इसके बारे में स्टडी कर पाया हूँ, उससे मैंने ये जाना है कि आई थिंक इट वाज संत अगस्टीन ऑफ अल्जीरिया, है ना, जो कि हमारे चर्च प्रोमिनेंट चर्च फादर्स में से एक है, जिन्होंने शुरुआती यदि कहें हम तो थियोलॉजी को काफी स्ट्रक्चरल फॉर्म में हमें प्रोवाइड किया। और शायद ये उनका कहना था, उनका मानना था, वो कहते थे कि नो सेव्ड पर्सन शुड बी आउटसाइड द चर्च, नो अनसेव्ड पर्सन शुड बी इनसाइड द चर्च, है ना। मतलब चर्च के अंदर कोई भी ना बचाया गया इंसान नहीं होना चाहिए, और कोई भी बचाया गया इंसान चर्च के बाहर नहीं होना चाहिए। एंड रीति और विधि के बारे में जहां तक बातें हैं, कई बार हम ये सोच सकते हैं कि ये तो रीति विधियां हैं, इनका बाइबल से कोई सीधा सीधा ताल्लुक नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो ये रीतियां हैं, जो विधियां हैं, जो परंपराएं हैं, उनके पीछे अर्थ है, एंड दे हैव अ वेरी पॉजिटिव एंड राइचस मीनिंग बिहाइंड। उनका अपने आप में अर्थ नहीं है रीति विधियां, बट दे हेल्प अस ग्रो, दे Yes. हेल्प अस ग्रो, दे हेल्प अस कम बैक। मैं बात कर रहा था, मैंने जिन लोगों से बातचीत किया जो जीएल चर्च से ताल्लुक रखते हैं, उनमें से एक मेरे मित्र ने कहा कि उनके लिए कंफर्मेशन एक बहुत अहम मुद्दा नहीं रहा था। उन्होंने उससे पहले ही यीशु को व्यक्तिगत रूप में अपने जीवन में अंगीकार कर लिया था। एंड देन देयर वाज अनदर फ्रेंड, उसने इस प्रकार से बोला कि उनका लाइफ कंफर्मेशन से पहले बहुत असमंजसता में था, बहुत उलझा हुआ था। एंड देन कंफर्मेशन के दौरान कुछ ऐसा हुआ, ब्रेक थ्रू आया उनके लाइफ में, दैट लेड हिम, धीरे धीरे करके उनको यीशु की तरफ लाया, धीरे धीरे उनको हम कहते हैं विश्वास के कथन की ओर, अपोस्टल्स क्रीड की ओर लाया, एंड दैट इट इवेंचुअली हेल्प्ड हिम ग्रो इन द लॉर्ड। सो उनके लिए एक बहुत अहम मायने रखता है Yeah. कंफर्मेशन। सो Yeah. मैं सोचता हूँ कि इट्स अ गुड थिंग एंड इट शुड बी डन, एंड इट इज अ बिब्लिकल ट्रेडिशन, आई कैन से, Yes. एज आई सेड, पहले भी मैंने कहा कि शायद हम लेटर्स में ना पढ़ सके, बट वी कैन डेफिनेटली सी इट इन द प्रैक्टिस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ऑसम ऑसम। अनुज भाई, आपसे मैं कुछ टिप्पणियां लेना चाहूँगा, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट कि कंफर्मेशन लेने के बाद हमारी जर्नी कैसी रहनी चाहिए, हम कैसे उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, उसका भी जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। लेकिन देयर इज़ अ जर्नी उस बैप्टिज्म से लेके इस कंफर्मेशन के पॉइंट तक के भी, जैसे कि कुछ बातें इन्होंने भाई मैनुअल ने बहुत बखूबी लेके आया, द रोल ऑफ गॉड फादर, गॉड मदर, और उसके खुद के पेरेंट्स एंड चर्च का उसके डेवलपमेंट में, एंड जो हमारे कंफर्मेशन से पहले कुछ क्लासेस होते हैं। आप कुछ इसमें क्यों ना हमें टिप्पणी दे अपने आप को अनम्यूट करके। हाँ, बहुत धन्यवाद। इमानुएल ने बहुत अच्छी थियोलॉजिकली साउंड बातों को किया, और मैं कुछ प्रैक्टिकल बातों को करना चाहता हूँ, और उसमें 2-3 चीज़ें हैं जिसको लेके मैं समृद्ध के भी सवाल और इमानुएल के भी साथ, और भी जितने भी लोग होंगे उसके साथ में कॉन्क्लूड भी मैं करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है कि रिचुअल्स, हाँ, परंपराएं, और बहुत सारे लोग इसी परंपरा के चलते परेशान हैं। उन्हें दिक्कत कन्फर्मेशन या बपतिस्मे से नहीं है, उन्हें वो रिजिडिटी से है, वो रिजिड होना रिचुअल्स में। तो मैं बतलाना चाहता हूँ कि रिजिड इज़ नो मोर टूल टू ब्रिंग ग्लोरी टू द गॉड, है ना। अब परंपराएं जो हैं वो अब कोई भी साधन नहीं रहा परमेश्वर की महिमा का, और हमें समझना होगा कि ये परंपराएं आई कहाँ से, कैसे ये शुरू हुआ। तो जितने भी लोग इस समय झारखंड और छत्तीसगढ़ से सुन रहे भी होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब लिटर्जी बना या जब परंपराओं की जब शुरुआत हो रही थी, तब हमारे लोग उतने एजुकेटेड नहीं थे, है ना। आज जो बोलते हैं ना कि ये 3 गाने ही क्यों, स्तुति हो वे, और जो पाठ है वो, और विश्वास दर्पण ही क्यों। तो मैं बतलाना चाहता हूँ कि हमारे लोग उतने एजुकेटेड नहीं थे जितने कि आज आप हैं,
है ना। तो जब हमारे लोग जब वो खुद से जब परमेश्वर को ग्रहण किए जाने ना, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को दूसरे मिशनरियों से सीखा और वहाँ से वो परंपराएं आई हैं। और ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि परंपराएं सिर्फ मेन लाइन चर्चेज में है। आज मैं आपको बहुत हैरत की बात मैं आपको बताऊं, ये पेंटिकॉस्टल चर्च में भी है। और आप बोलेंगे कि पेंटिकॉस्टल चर्च में रिचुअल्स आ रहा है, परंपराएं हैं, लोग रिजिड है। तो मैं कहना चाहता हूं, हाँ, आपको मालूम क्यों? क्योंकि उन्होंने भी एक पैटर्न सेट कर लिया है। अगर वो हाथ ना उठाएं, अगर वो रोए ना, अगर वो हालेलुया 10 बार ना कहें, अगर वो प्रेज द लॉर्ड 10 बार ना कहें, है ना, अगर वो जब तक हिले नहीं, है ना, 10 बार शाउट ना करें, तो उनको लगेगा कि नहीं, उन्होंने शायद कुछ कुछ अधूरा किया है। इसका मतलब कि वो भी रिजिड हो रहे हैं। थोड़े दिनों पहले हमारे एक पादरी साहब जो थे वो उत्तराखंड गए थे एक स्कूल के प्रोजेक्ट में, और वहाँ पर उनकी मुलाकात एक बहुत सीनियर मेडिकल ऑफिसर से हुई जो कि पेंटिकॉस्टल चर्च के थे। और जब उनकी मुलाकात जब उनसे हुई तो वो जब बात कर रहे हैं, पेंटिकॉस्टल चर्च के हैं वो मेडिकल ऑफिसर, बहुत यंग तो नहीं बोलूँगा, शायद 40-45 साल के, बहुत एजुकेटेड और बहुत नामी। वो हमारे चर्च के पादरी साहब से कहने लगे कि आप लोगों का ही अच्छा है ना, मेन लाइन चर्च का ही ठीक है। तो ये पादरी साहब जो थे बड़े हैरान हुए और कहने लगे कि ये बातें आप कैसे कह रहे हैं? तो वो कहने लगे कि आपको पता तो है कि 3 गाने होने हैं आपको पता तो है 2 गाने होने, इसके बाद ये होना है। हमारे पास्टर का दिल करता है 6 गाने, वो 6 गाता है। हमारे दिल वो करे 8 गाने, इस आंटी को मन करता है वो आ जाती है सामने, और इस प्रकार की चीज़ है। तो ट्रेडिशन जो है ना वो हर एक जगह है। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूँ कि रिजिड होना या फिर किसी भी चीज़ में ये कभी परमेश्वर की महिमा को नहीं ला सकता। कैथलिक चर्च का जो विश्वास था वो ये कि किसी कार्यों के द्वारा उद्धार, हाँ, साल्वेशन बाय गुड वर्क्स। मार्टिन लूथर का क्या स्टैंड था कि हमारे कामों के कारण नहीं, हमारे विश्वास के कारण, हाँ, और बाय फेथ वी आर फ्री, है ना। और इसी चीज़ को समझना है। जो लोग ये सवाल कर रहे होंगे कि जब बपतिस्मा की बात है तो छोटा और बड़ा, है ना, छोटा और बड़ा क्यों, तो मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूं कि उद्धार परमेश्वर का काम है। और यदि आप इसको इस प्रकार सोचे कि नहीं, परमेश्वर के राज्य में बच्चों के लिए उद्धार की कोई योजना नहीं है, तो यह हमारी आधी अधूरी थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है। यह मेरे और आपका काम नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ठहर 18 साल तक, मैं 18 साल का होऊंगा, विश्वास करूंगा, अंगीकार करूंगा, और तब जाके मैं डूबूंगा, बपतिस्मा लूंगा, तब मेरा उद्धार होगा। इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के उस उद्धार को हम कहते हैं कि इससे हमें बस 60% उद्धार मिला प्रभु, 40% मुझे डूबना होगा। वी आर मेकिंग कंडीशन। और पता है, कंडीशन के द्वारा परमेश्वर का काम नहीं होता। अब आप मुझे बताइए, मैं क्रिश्चियन हूं, आप क्रिश्चियन है, हमारे बच्चे जब होंगे तो क्या वो मिश्रा का बच्चा है जिसे 18 साल तक इंतजार करना होगा? क्या उसे 20 साल तक इंतजार करना होगा क्योंकि वो दुबे का बच्चा है? नहीं, वो मसीह का बच्चा है और हम उसे जन्मते के साथ परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। चूंकि वो उस समय विश्वास नहीं कर पाता, इसलिए हम उसके लिए धर्म माँ बाप ठहराते हैं, गॉड मदर गॉड फादर ठहराते हैं, जो उन्हें स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद करते हैं। फिर वो बच्चे बड़े होते हैं और जब वो जानने लगते हैं तब वो जाकर सबके सामने अफर्म करते हैं। बार बार समृद्ध कह रहे थे कि टिकट कंफर्म, टिकट कंफर्म। तो मैं बताना चाहता हूं ये बिल्कुल उसी तरीके से है, लेकिन इसमें एक और नोच है, इसमें एक और बात है। जब आपका टिकट कंफर्म होता है, रिजर्वेशन जब आपकी कंफर्म होती है, वो तो बपतिस्मा में हो गया जब आप बच्चे थे तब। लेकिन पता है पब्लिक कन्फेशन क्या है? कि जब टीटी जब ट्रेन में आया, जब वो आपके बर्थ के पास आया, तो उसने आपका नाम पूछा और आपसे आपके टिकट को मांगा। और कंफर्मेशन वही टिकट दिखाना है ना, वो टिकट दिखाना है। देखिए, आपकी रिजर्वेशन हो गई है बपतिस्मे में ही, जब आप छोटे थे या जैसे थे। वो आपके द्वारा नहीं हुआ, वो परमेश्वर के द्वारा हुआ है। लेकिन जब टीटी के द्वारा जब वो मांगा गया, वो ये उसी प्रकार से कंफर्मेशन के दो पहलू हैं, क्या करना था, क्या नहीं करना है। जो वो चीज़ कह रहे थे प्रैक्टिस के बारे में, इमानुएल भी बहुत अच्छा कह रहे थे कि इसके 2 पहलू हैं। तो इसी प्रकार कंफर्मेशन के 2 पहलू हैं। एक सिक्का की तरफ सामने में फेथ है, विश्वास, और दूसरे जो है जो सिक्का है उसको कहते हैं परिवर्तन, है ना।
वन साइड इज फेथ एंड द सेकेंड जो जो उसका पहलू है वो है परिवर्तन। और हम इसको इफिसियों उसके दूसरे अध्याय और उसके 10 पद में एकदम क्लियर पाते हैं, जो कि हम लोगों का स्टैंड भी है। सुनिएगा क्या लिखा, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया गया है। आफ्टर कन्फर्मेशन वी आर लाइट एंड द सॉल्ट। और आपको पता है कि लाइट और मतलब उस ज्योति और उस नमक का काम क्या है। लाइट का काम क्या है कि वो जहाँ पे रोशनी की ज़रूरत है वहाँ पे रोशनी पहुँचाए, जहाँ पे स्वाद खत्म हो गया वहाँ पे स्वाद पहुँचाए। और इस प्रकार से हमें आगे प्रैक्टिकल कामों में आगे बढ़ना है, और ये परमेश्वर हमसे चाहता है। और रही बात परंपराओं की, तो मैं ख़त्म भी करना चाह रहा हूँ कि परंपराएं जो हैं वो कभी भी परमेश्वर की महिमा का कारण नहीं हो सकती। हमें नयापन लाने की आवश्यकता है। मैं खुद एक मेन लाइन चर्च में हूँ और मैं इस नएपन के मैं एकदम समर्थक में से हूँ। और नयापन का मतलब क्या है? नयापन का मतलब पुरानी चीज़ों को छोड़ना नहीं है। नयापन का मतलब है नई संभावनाओं को देखना, नई संभावनाओं को देखना। और सबसे हैरत की बात क्या है ना, कि सब जगह लोगों ने ये नयापन लेकर आए हैं, वो चेंजेस वो लेकर आए हैं, लेकिन जब बात चर्च की होती ना, वो बदलना नहीं चाहते। जैसे पहले हिंदी मीडियम में पढ़ते थे, आज अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में वो भेज रहे हैं। क्या कारण है कि हिंदी से वो इंग्लिश हो गए? क्योंकि इंग्लिश मीडियम में नई संभावनाएं हैं, है ना। तो उसी प्रकार से मेन लाइन चर्चेज में जब हम नयापन जब हम लेकर आएंगे, तो उसके द्वारा कुछ हम ऐसा नहीं कि पुराना खो देंगे, बल्कि ये ऐसा है कि हम नई नई संभावनाओं को हम चर्च में लेकर आएंगे, और हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। वाओ, ऑसम। मतलब ये कन्वर्सेशन करते मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अगर स्क्रीन में दिखा सकता हूँ। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ आज के इस कन्वर्सेशन के लिए। आप दोनों भाई का बहुत ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि हम बहुत डेप्थ तक और बहुत ही ग्राउंड को पकड़े हुए उन जड़ों तक हमने बात की है, एंड ये हमारे फेथ को सॉलिडिफाई करता है ना। रिजिड होने की बातें, लीगलिज्म की बातें, ये पुरानी व्यवस्था थी, पुराने नियम की बातें थी। लेकिन अब हम जो स्वतंत्रता में चल रहे हैं, उस अनुग्रह के कारण जो हमारा जिससे उद्धार हुआ है, हम लोग कन्फर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हमने बताया कि कन्फर्मेशन इज़ अफर्मेशन, और वो कैसे होता है? जब हम कन्फेशन करते हैं, राइट। और फिर हम इस इलस्ट्रेशन को भी समझे कि हम लोग एक जर्नी में, हमारा टिकट कटा, उसके बाद हम लोग ट्रेन में बैठे हैं, शायद 18 साल बाद, शायद 20 साल बाद, क्योंकि बहुत दूर का टिकट कटा था जो कन्फर्मेशन होना था। फिर वहाँ एक टीटी आया, टीटी ने हमारा वो टिकट देखा, एंड वी आर इन दिस जर्नी। और उस जर्नी के ट्रेन के अंदर बहुत अलग अलग लोग होंगे। वहाँ पेंटिकॉस्टल्स होंगे, वहाँ डूबने वाले होंगे, वहाँ नहाने वाले लोग होंगे, अलग अलग टाइप के लोग होंगे जिनके फेथ शायद अलग हो। लेकिन वी आर इन दिस जर्नी, हम परमेश्वर की उस रेस में उस गोल को निर्धारित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सो आई रियली थैंक यू भाई इमानुअल हमारे साथ आज होने के लिए, और भाई अनुज हमारे साथ होने के लिए। एक आखिरी वचन में पढ़ना चाहूँगा जो कि रोमियो उसके 12 अध्याय के 2 में है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि डू नॉट कन्फर्म करो, कन्फर्म मत होना, है ना। We all need to confirm but not get conformed, है ना। Do not be conformed by the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what is God's will, His good purpose, His pleasing and perfect will. हिंदी में पढ़ना चाहूँगा, ऐसा लिखा कि इस दुनिया के स्वरूपता में मत बनो, या उसके पैटर्न के अनुरूप में मत बनो, बल्कि अपने मन के नवीनीकरण होने के कारण रूपांतरित हो जाओ, नए बन जाओ। तब आप परमेश्वर की इच्छा और उसकी अच्छी, प्रसन्न, सिद्ध इच्छा को परखने के द्वारा और स्वीकार करने से आप सक्षम बन जाएंगे। कितनी अच्छी बात है कि आज जब हम लोग डिस्कशंस कर रहे थे, हम रीजनिंग्स कर रहे थे, हम उसको तोड़ रहे थे, हमने अपने डाउट्स को क्लियर किया। एंड हो सकता है कि अभी और भी कुछ होगा आपके मन में बचा कुछ, हम आपको ऐसा नहीं छोड़ना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आप उस विश्वास में दृढ़ हो सके, परमेश्वर में परिपक्व हो सके, उसकी संपूर्ण इच्छा को जान सके, और उसके उद्देश्य में चलने के लिए हम इस ट्रेन की जिस जर्नी में है हम लोग आके बढ़ते जाएं। नए नए स्टेशंस आएंगे, नए नए डेस्टिनेशंस आएंगी। बहुत सुंदर ये हमारा नज़ारा होने वाला है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे भाई इमानुअल का फिर से, भाई अनुज का। अगर इमानुअल भाई आखिरी में कुछ हमसे कहना चाहते हैं, भाई अनुज आखिरी में कहना चाहेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग फिर से अगले महीने
इसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम देते हैं। अगले महीने फिर से अगर हम मिल सके और हम लोग बैप्टिज्म में डाइव करना चाहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे किसी भी एक टॉपिक को जिसमें कन्फ्यूजन हो, है ना। हम चाहेंगे कि हम बैप्टिज्म में डाइव करते उसको समझें कि मतलब उसके भी क्या एस्पेक्ट्स हैं, उसके बारे में लोगों की क्या सोच है और उसमें कैसे हमें चलना है। भाई मैनुअल अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर भाई अनुज को मैं समय दूंगा। ओके, मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा, पहला कुरिन्थियों उसका 10 का 31। यहाँ पे कहता है कि सो वट एवर you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. And हमें इस बात को समझना चाहिए कि चाहे हम कुछ भी करें, है ना, यदि खाने और पीने जैसे रोजमर्रा से संबंधित चीजों के बारे में परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, तो आई थिंक कन्फर्मेशन, बैप्टिज्म, ये सारे फेथ हमारे जिंदगी के बड़े और अहम पहलू हैं, है ना। तो मैं सोचता हूँ कि जरूर हमें सोचना चाहिए कि किस प्रकार से परमेश्वर इन्वॉल्व है इन सारी चीजों में, है ना। परमेश्वर के हमारे जीवन में कई बार हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम उसे एक दायरे में सीमित करना चाहते हैं। But God is interested and He want to help us in all the areas of our life. Yeah. So I know इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों के मन में सवाल होगा। सवाल होना अच्छी बात है, लेकिन सवाल को अपने मन में दबा करके, क्योंकि आपके लिए समझना कठिन है, आप उसको दरकिनार मत कीजिए। आस्क राइट पीपल, यू नो। अनुज भैया है, समृद्ध भैया है, मैं जहां तक मेरी कैपेसिटी में हो सकूं, देयर वुड बी अदर पीपल हु वुड हेल्प यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। सो जस्ट बिकॉज आपको सीधे सीधे आपके सोफा में बैठे आपको आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए आप अच्छा इसका मेरे जीवन से कोई ताल्लुक नहीं, ये मत कहें। डू सम वर्क, यू नो, get out, reach out, and you will find answers. Nice. अनुज भाई। बहुत धन्यवाद। फाइनल कंक्लूजन का मतलब है कि अब हम लोग ये ख़त्म कर रहे हैं, और जाते जाते एक बहुत ख़ास बात आपको बताना चाहता हूँ, और आप इसको अपने साथ रखिएगा। आप इसको समझ सकते हैं कि जब सरकार जब कोई भी नए नीति को लागू करती है या किसी भी नए चीज़ों का इम्प्लीमेंट करती है, तो मालूम वो नीचे नीचे आते आते तक ना वो हो सकता है कि अपना रूप खो देती है ना। लेकिन इसमें सरकार की नीयत ख़राब नहीं होती, वो करना सबके लिए अच्छा चाहती है ना। तो कई बार बहुत सारे चर्च के प्रैक्टिस ना हो सकता है कि बहुत आपको उतना एप्लीकेशन में ना दिखाई दे, तो इससे परेशान मत होइएगा। जो भी मैटर है वो ये कि मेरे और आपका व्यक्तिगत विश्वास, हाँ, वो महत्वपूर्ण है। तो हम अपने विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आशीष दे। ये बहुत अच्छा था कि मैं इमानुएल के साथ रहा, भाई समृद्ध के साथ रहा, और ये एक बहुत मज़ेदार ये कन्वर्सेशन। प्रभु आपको इन सारी बातों से बड़ी आशीष दे। आमीन। थैंक यू सो मच। क्योंकि हम विश्वास को बढ़ाने की बात कर रहे हो, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या ही बताएं आपको पता है कि आपको वचन के साथ समय बिताना है, आपको पता है कि आपको लोगों के साथ संगति करना है, आपको पता है कि परमेश्वर में जो सच्ची धार्मिकता है उसमें हमें अपने निवेश को करना है, अपने इनिशिएटिव को लेना है, और सिंपल शब्दों में परमेश्वर के लिए अवेलेबल रहना है। जैसे हम यहाँ पे अवेलेबल रह सके, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये इसलिए है कि हम अपने आप को स्मार्ट या अपने आप को जीनियस ना बताएं, बस इसलिए है क्योंकि हम आप लोगों से प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि उस प्रेम में आप लोग बढ़ें, आपसी ताल्लुकात में बढ़ें, अपने मंडली को सशक्त करने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए काम करें, और इस मसीह में देह में उन्नति पाते हुए बाइबल जैसे बताते पूरी डील डॉल में हम बढ़ जाएं, ताकि कोई भी आंधी क्यों ना आए हमें हिला ना सके, भले कोई भी रॉन्ग टीचिंग्स क्यों ना आए, भले दुनिया में कुछ भी चल रहा हो। हमें पता है कि हम वचन में जड़ पकड़े हुए लोग हैं, और परमेश्वर की महिमा में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए सबको धन्यवाद। लगातार अपने प्यार को जारी रखें। कोई क्वेश्चंस आता है या फिर अपने अप्रिसिएशन को आप शो करना चाहते हैं भाई मैनुअल को, भाई अनुज को, वो भी कमेंट्स पढ़ते हैं, तो ज़रूर आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाए। आप सभी को जय मसीह की, यीशु साहब, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। और जिस भी तरीके से आप लोग अभिनंदन लेते हैं,